वेलकम टू वैशाली एकेडमी। आज हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं असर्शंस और रीजंस वाले, जो पिछले साल भी आए थे और इस साल भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम असर्शन। While teaching, a teacher should use a variety of ways to represent the context of teaching. रीज़न हमें दिया है इसका, टीचर नीड टू अडेप्ट देयर पेडागोजी टू सूट द डाइवर्स नीड ऑफ लर्नर्स। इसका कथन है, पढ़ाते समय एक शिक्षक को शिक्षण के संदर्भ का प्रतिनिधित्व करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना चाहिए। कारण इसका दिया है, शिक्षार्थियों की विधि आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षकों को अपनी शिक्षार्थ को अनुकूलित करने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है, असर्शन में टीचर शुड एम्प्लॉय मल्टीपल वेज ऑफ असेसमेंट इन देयर क्लासरूम। रीज़न क्या दिया है, चिल्ड्रन सक्सेस एंड फेलियर इन क्लासरूम कैन नॉट बी एक्यूरेटली एंड एडुक्वेटली डिटरमाइंड ओनली बाय अ पेपर पेंसिल टेस्ट। कथन देखते हैं हिंदी में, शिक्षक को अपनी कक्षा में आकलन के कई तरीके अपनाने चाहिए। बिल्कुल सही है। कारण है, कक्षा में बच्चों की सफलता और असफलता केवल कागज पेंसिल परीक्षण द्वारा सही और पर्याप्त रूप से निर्धारित नहीं की जा सकती है। बिल्कुल सही है, पेपर पेंसिल के अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, असर्शन देखिए, अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन प्ले इन द सिटीज इज बेस्ड ऑन रियलिटी टीवी शो दैट दे सी। रीजन क्या है, अपार्ट फ्रॉम फैमिली एंड पीयर्स दीज डेज मीडिया इज बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। याद रखिएगा, जो हमारा एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन फर्स्ट होता है वो फैमिली होता है, और सेकंड हमारा स्कूल जो भी होता है, हमारे रिलीजियस ले लो, कोई भी ले लो, मीडिया ले लो, तो वो हमारा हमेशा सेकेंडरी होता है। कथन पढ़ते हैं हिंदी में, शहरों में बहुत सारे बच्चों का खेल रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं। कारण क्या दिया है, इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण एजेंसी बनाता जा रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। असर्शन, टीचर शुड यूज अ वाइड वेराइटी ऑफ असेसमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स टू एक्सेस चिल्ड्रन। रीजन क्या दिया है, नो सिंगल असेसमेंट टूल इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए चाइल्ड प्रोग्रेस एंड लर्निंग इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। हिंदी में क्या बोला है, कथन देखते हैं, शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन उपकरण को और तकनीक का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही। कारण क्या है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की प्रगति और सीखने के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कोई भी मूल्यांकन उपकरण सक्षम नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका होगा बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या दिया है, असर्शन, पार्टिसिपेशन इन द सोशल लाइफ ऑफ द स्कूल इज सिग्निफिकेंट फॉर लर्निंग टू अकर। रीजन क्या है, लर्निंग इज अ प्राइमरीली सोशल एक्टिविटी। कथन क्या दिया है, सीखने के लिए स्कूल के सामाजिक जीवन में भागीदारी महत्वपूर्ण है, और कारण क्या है, सीखना मुख्य रूप से एक सामाजिक गतिविधि है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। हाँ जी, बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का असर्शन क्या कहता है, डिले इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस कैन बी एट्रीब्यूटेड एंटायरली टू द जेनेटिक्स मेकअप। रीजन है, हेरिडेटरी फैक्टर्स आर स्लोली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। हिंदी में देखते हैं, कथन क्या कहता है, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनके आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कारण है, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए केवल वंशानुगत कारक जिम्मेदार होते हैं। बताइए
ए एंड बी बोथ आर फॉल्स। इसका आंसर होगा हमारा फोर्थ, ए एंड बी आर फॉल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सेकेंड का असर्शन पढ़ते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अलाउ स्टूडेंट टू टेक सम कंट्रोल ओवर देयर ओन लर्निंग। रीज़न है टेकिंग कंट्रोल ओवर वन लर्निंग हेल्प स्टूडेंट टू टेक मेक डिसीजन अबाउट व्हाट टू लर्न एंड हाउ। हिंदी में बोला है कथन में, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण लेने की अनुमति दी जाए। इसका कारण है अपने अधिगम पर नियंत्रण लेने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि क्या और कैसे सीखना है। तो बताइए इसका क्या होगा। हाँ जी, इसका होगा बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। असर्शन क्या कहती है, चिल्ड्रन फ्रॉम हाई इनकम फैमिलीज स्पेंड देयर डे वेरी डिफरेंटली देन चिल्ड्रन फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज। रीजन है चाइल्डहुड इज नॉट यूनिवर्सल एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ चाइल्डहुड। हिंदी में देखते हैं, कथन कहता है उच्च आय वाले परिवारों के बच्चे कम आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में अपना दिन बहुत अलग तरीके से बिताते हैं। कारण है बाल व्यवस्था सार्वभौमिक नहीं है और बाल व्यवस्थाओं में बहुत विविधता है। तो इसका आंसर हमारा होगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, असर्शन देखते हैं। A children learn knowledge, skill, values, custom of the society by their parents only. रीज़न क्या कहता है, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज अ सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस। हिंदी में देखते हैं, कथन कहता है बच्चे अपने माता पिता द्वारा ही ज्ञान कौशल मूल्य समाज के रीति रिवाजों को सीखते हैं। कारण है बच्चों को समाजीकरण एक सरल और एक रेखा की प्रक्रिया है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोनों ही हमारे क्या हैं, फॉल्स है। ए एंड आर बोथ फॉल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 10 देखते हैं। असर्शन क्या कहती है, अ चाइल्ड लर्न्स टू वॉक एट 11 मंथ वाइल अनदर लर्न टू वॉक एट 15 मंथ। रीज़न कहती है डेवलपमेंट अकर एट डिफरिंग रेट्स इन इंडिविजुअल। कथन क्या कहता है, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। कारण विकास व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होता है। तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, ए एंड बोथ आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। असर्शन देखते हैं, टीचर शुड इन्वॉल्व द स्टूडेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड एनकरेज एक्टिविटी पार्टिसिपेशन इन द क्लासरूम। रीजन learning is transmitted directly from the teacher to the students। हिंदी में देखते हैं, कथन कहता है शिक्षकों को निर्णय लेने में छात्रों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण अधिगम सीधे शिक्षक से विद्यार्थी में संचरित होता है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सर्शन क्या कहता है, चिल्ड्रन लर्न वे ऑफ बिहेविंग एंड वैल्यू एंड नॉर्म्स ऑफ लिविंग इन देयर फैमिली। रीज़न है फैमिली इज ए सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। हमेशा याद रखना, एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन के इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आते हैं। फैमिली हमारी फर्स्ट एजेंट होती है। स्कूल ले लो, रिलीजियस ले लो, कोई भी चीज़ ले लेना, वो हमारी सब सेकेंडरी होती है। ठीक है, चलिए हिंदी में देखते हैं, कथन में क्या बोला है। बच्चे अपने परिवार में व्यवहार करने के तरीके और मूल्य और रहने के मानदंडों को सीखते हैं। कारण क्या है इसका, परिवार बच्चों के समाजीकरण की दत्विक एजेंसी है। ठीक है, तो बताइए इसका क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। असर्शन, अ चाइल्ड सेंटर क्लासरूम इज इंडिविजुअलिस्टिक एंड फॉलो अ राइजिडली स्ट्रक्चर्ड करिकुलम। रीज़न क्या दिया है, चाइल्ड लर्न बेस्ट व्हेन द टीचर इज डिडक्टिक एंड कंट्रोलिंग।
कथन है एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का पालन करती है। कारण बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक उपदेशात्मक और नियंत्रित करने वाला होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये दोनों ही गलत हैं, मतलब बोथ आर फॉल्स, ए एंड आर फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। असर्शन क्या कहती है, मैथ्स टीचर शुड वेरी लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम गर्ल्स इन अ क्लासरूम। रीजन, गर्ल्स डू नॉट हैव द जेनेटिक एबिलिटीज टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स। कथन, गणित शिक्षकों को कक्षा में लड़कियों से बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। कारण, लड़कियों में गणित समझने की आनुवंशिक क्षमता नहीं होती है। बताइए ये क्या है। ये दोनों ही हमारे गलत हैं, ए एंड आर बोथ फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेगा। असर्शन क्या कहती है, टीचर शुड इग्नोर मिसकॉन्सेप्शन एंड अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन हेल्ड बाय स्टूडेंट रिलेटेड टू पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स। रीजन, misconception are extremely erroneous and represent irrational thinking process। हिंदी में देखते हैं क्या बोला गया है। कथन में लिखा है शिक्षक को विशेष अवधारणाओं से संबंधित छात्राओं द्वारा आयोजित गलत धारणाओं और वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना चाहिए। कारण है गलत धारणाएं बेहद गलत हैं और तर्कहीन सोच प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये दोनों ही गलत हैं, ए एंड आर फॉल्स। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। असर्शन क्या बोलता है, अ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्रेस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय कंपेयरिंग हर रेट ऑफ डेवलपमेंट विद द अदर चिल्ड्रन ऑफ सम एज। रीजन क्या कहता है, पैटर्न एंड द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज यूनिफॉर्म एंड रिमेन्स सम फॉर ऑल चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर। कथन क्या कहता है, एक बच्चे की विकास की प्रगति को कुछ उम्र के अन्य बच्चों के साथ उसके विकास की दर की तुलना करके सटीक रूप से मापा जा सकता है। कारण बच्चों के विकास का पैटर्न और दर एक समान है और सभी संस्कृतियों में सभी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ रहता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। ये दोनों ही गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा ठीक हो जाएगा। बोथ ए एंड आर फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। असर्शन क्या कहती है, चिल्ड्रन पिक अप वेज ऑफ बिहेविंग अप्रोप्रिएटली एज पर देयर कल्चर फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, मीडिया एंड वेरियस अदर सोर्सेज। रीजन है सोशलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट टेक प्लेस थ्रू वेरियस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स। कथन है बच्चे अपनी संस्कृति के अनुसार उचित व्यवहार करने के तरीके अपने दोस्तों, मीडिया और विभिन्न अन्य स्रोतों से ही चुनते हैं। कारण समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक माध्यमों के माध्यम से होती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट सही, बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये हमारा लास्ट है क्वेश्चन, तो इसको देख लेते हैं। असर्शन, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आवर टीचर शुड गिव अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर शेयरिंग देयर मिसकॉन्सेप्शन एंड ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन। रीजन क्या दिया है, मिसकॉन्सेप्शंस एंड ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन आर ऑलवेज बेसलेस एंड आर इनसिग्निफिकेंट इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। कथन देख लेते हैं। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को छात्रों को अपनी गलत धारणाओं और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने के अवसर देना चाहिए। कारण है गलत धारणाएं और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, ए आर ट्रू बट ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स। ठीक है, तो हमारा थर्ड आंसर सही हो गया। थैंक यू। ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।